तो देखिए, आइए आपको एक और बात बताएं कि आज के दौर में शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और शिक्षक भी व्यापारी की तरह ही व्यवहार करने लगे हैं। लेकिन श्री गंगानगर के एक ऐसे अध्यापक भी हैं जो शिक्षक होने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एक सरकारी अध्यापक जो अपने खर्चे और स्कूल के समय से ज्यादा समय देकर बच्चों को NMMS की तैयारी करवाते हैं और अब तक हम आपको बता दें 63 बच्चों को NMMS परीक्षा पास करवाकर उनके जीवन को बदलने का काम कर चुके हैं। क्या है इनकी कहानी, कैसे ये करते हैं, आइए जानने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि अभिभावकों की हमेशा शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाई नहीं करवाते। लेकिन श्री गंगानगर के रहने वाले शिक्षक चंद्रपाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे कई बच्चों का भविष्य सुधर गया है। ये सवाल है, ये 5 के बाद में कितने जुड़े? चंद्रपाल स्कूल के समय से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर बच्चों को NMMS की तैयारी करवाते हैं और टिब्बा बेल्ट में जिला स्तर पर सबसे ज्यादा बच्चों को NMMS परीक्षा में पास करवाया है। इस परीक्षा में पास प्रत्येक बच्चे को 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कठिन परिश्रम और लगन से जो आदमी काम करता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है टिब्बा बेल्ट के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक चंद्रपाल ने। जी हाँ, बिल्कुल टिब्बा बेल्ट के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा इलाका था, उस इलाके के बच्चों को NMMS परीक्षा में 63 से अधिक बच्चों का अब तक सिलेक्शन करवा चुके हैं। इन सभी बच्चों को है वो 30 लाख से अधिक रुपए की छात्रवृत्ति है वो मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आपने बच्चों को परीक्षा NMMS परीक्षा में करीब 63 से अधिक बच्चों का आप सिलेक्शन करवा चुके हैं, किस तरीके से यह संभव हुआ, कैसे आपको प्रेरणा मिली, क्या कहेंगे? जी, मेरा जो बचपन है वो आर्थिक परिस्थितियों बहुत ही खराब थी। मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने हमें मेरे पढ़ाई को मौका दिया और उसके बाद जितनी भी मेरी पढ़ाई है, मेरे जो समस्त गुरुजन थे, मेरी पढ़ाई के अंदर मेरे गुरुजनों और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था। आज जैसे मेरे सर है प्रवीण जी भाटिया, जमन जी शर्मा, इन्होंने जो दिशा दिखाई, हम उसका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हमारे गुरुजनों ने हमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के मार्गदर्शन में हमारे विद्यार्थी भी कोई भी आर्थिक परिस्थितियों से ना जूझे और अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब ना हो। क्योंकि यदि मेरी लाइफ में भी मेरे गुरुजी नहीं होते तो आज स्थितियाँ कुछ अलग होती। गुरु का जो रोल है वो विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा रोल है और एक शिक्षक देश की दिशा और दशा को बदल सकता है, मैं ये मानता हूँ। कैसे एक शिक्षक किसी का जीवन बदल सकता है, इसका परफेक्ट उदाहरण है राजकीय सेवा में सेवारत अध्यापक चंद्रपाल। उनके किए गए काम ने गांव की दिशा बदल दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेठार में कार्यरत शिक्षक चंद्रपाल ने अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की ठानते हुए इस कार्य में जुट गए और जागरूकता का ऐसा संचार हुआ कि इलाके के कुल 63 बच्चों का नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप में चयन करवा दिया। बच्चे हैं, 63 बच्चों का अब तक NMMS परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, ये कैसे संभव हो पाया? इसके लिए सर हमने रणनीति तय कर रखी है कि मैं कक्षा 6 से बच्चों को जीके के रजिस्टर लगवाना, जीके के नोट्स बनवाना, ताकि बच्चे कक्षा 6 से 12 तक की जो बुक्स के जो नोट्स हैं वो तैयार कर ले, आने वाले कंपटीशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और बहुत बार ये होता है कि जो ये एग्ज़ाम होता है, ये पीछे कोरोना काल में भी छुट्टियों में हुआ, जून में हुआ था, पिछली बार भी दीपावली की छुट्टियों में ये जो पेपर हुआ, उस टाइम इसको हम निरंतर बनाए रखते हैं। हमारे जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, कई बार छुट्टियों में मैं नहीं आ पाता हूँ, तो उस टाइम हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं जैसे मांगीलाल है, दीक्षा है, अभिषेक है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चों की निरंतर पढ़ाई को जारी, नियमित इनके टेस्ट लेते हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं है कि हम उसको छोड़ते हैं। और कई बार तो हमें स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम प्रार्थना के टाइम इनकी एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। तो जो बच्चे हैं वो NMMS के साथ साथ आप और किन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और कितने बच्चों का है वो अन्य परीक्षाओं में भी सिलेक्शन है?
ये सर नवोदय की जो परीक्षा है और महात्मा गांधी के आधारित जो जीवनी पर भी नवोदय विचार परीक्षा भी हुई थी, उसमें भी हमारे 3 बच्चे पास हुए थे। नवोदय में भी हमारे 2 छात्राएं कक्षा 11 में पिछले साल ही उनका चयन हुआ है। एक बच्चा जो हमारा है वो प्रकाश चंद्र, उससे पहले उसका चयन हो चुका है। और हमारे कुछ बच्चियां ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी के लिए हमने उनको गाइडेंस किया और वो तैयारी के लिए सीखकर तैयारी भी कर रही है। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गाइडेंस के तौर पर जयपुर भी तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार हमारे 4 बच्चों का BSTC में भी चयन हुआ है। तो हम गार्जियन को ये समझाते हैं कि अपने बच्चों को किस दिशा में डालना है और उसके अकॉर्डिंग वो हमारा सहयोग भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं है। अध्यापक चंद्रपाल शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े टिब्बा बेल्ट के विद्यार्थियों को अब तक 30 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दिलवा चुके हैं। आपको बता दें कि टिब्बा बेल्ट में अभिभावकों के पास सिर्फ खेती ही कमाई का साधन है। ऐसे में खेती से महज घर का खर्च चलता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में 12वीं तक की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों के अभिभावक इतना खर्च वहन नहीं कर पाते और बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ऐसे में अब इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने से अब ये बच्चे आगे की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर पाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने NMMS की परीक्षा पास करके और 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो उसका लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नाम है तो जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है किस तरीके से आपको है वो अध्यापकों ने तैयारी करवाई और आपने किस तरीके से तैयारी की और इस परीक्षा को पास की? हमें बहुत अच्छी तैयारी कराई गई। हमारा छुट्टियों में भी स्कूल निरंतर लगा। जैसे कि हमारा 19 नवंबर को हमारा NMMS का एग्जाम था, जो कि हमारी दीपावली की छुट्टियां चल रही थी, तो हमने दीपावली की छुट्टियों में निरंतर क्लास ली। और जो हमारे सर थे वो सूरतगढ़ से छुट्टियों में यहाँ चल कर आते थे और हमें तैयारी कराते थे। हमें बहुत अच्छी तैयारी कराई गई, जिससे कि हमें 48,000 रुपये मिलते हैं। तो हमारी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हम वो हमारे जो पैसे हैं हम वो आगे हमारी आगे की पढ़ाई बाद में क्या आगे की जो पढ़ाई है हम उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा, किस तरीके से आपको अध्यापकों ने तैयारी करवाई और किस तरीके से कितना कठिन ये एग्जाम था? मेरा नाम कोमल है और मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैंने ये नेशनल मिस की परीक्षा